वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। टैबलेट कोटिंग जो है एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए हम सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो है वो कोटिंग पैन यूज करते हैं। मीन कन्वेंशनल पैन जो होते थे वो पहले यूज होते थे कोटिंग के लिए, लेकिन अब जो है वो एडवांस टाइप के परफोरेटेड टैबलेट कोटिंग पैन यूज हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। मीन अगर हम कन्वेंशनल कोटिंग पैन से हट के बात करें परफोरेटेड टैबलेट कोटिंग पैन की जो कि एडवांस टाइप के पैन होते हैं, तो वहां पे भी हमें प्रोसेस रिलेटेड बहुत से डिफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा होता है। मीन स्टिकिंग भी आ सकती है, पिकिंग भी आ सकती है, वेट वेरिएशन भी आ सकती है, ट्विनिंग, ब्रिजिंग, लोगो फिलिंग, ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो हमें एडवांस टाइप के भी टैबलेट कोटिंग पैन्स के अंदर परफोरेटेड पैन जो होते हैं ऑब्जर्व करने पड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें क्रिटिकली ऑब्जर्व करना चाहिए, बिकॉज इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है टैबलेट कोटिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम सिंपल सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे इन सारे फैक्टर्स के बारे में कि ये सारी जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली ये होता गया है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक एक फैक्टर को लेके उसके अंदर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप आगे वो वीडियो देख सकें, क्योंकि ये सारी वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि अपने टैबलेट कोटिंग के प्रोसेस को स्मूथ और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। क्योंकि यहाँ पे हम जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो इनलेट एयर टेम्परेचर से रिलेटेड हमें जो जो मसाइल आ रहे होते हैं या हम अपने इनलेट एयर टेम्परेचर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोटिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। तो जितने भी डिफेक्ट्स इससे रिलेटेड होते हैं और जितनी भी उसकी प्रिकॉशंस होंगी या उसका जो सोल्यूशंस होगा हम उनको फैक्टर बाय फैक्टर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरी वेबसाइट farmandfarm.com भी विजिट करें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो कि कोटिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है इनलेट एयर टेम्परेचर। तो सादा डिस्क्रिप्शन के लिए, आसान समझाने के लिए, हमारा जो टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर हवा बाहर से आ रही होती है जो उसका टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर। और ये सबसे मेन फैक्टर होता है बिकॉज हमारे सॉल्वेंट को इसने ही एवेपोरेट करना होता है, हमारी टैबलेट्स को इसने ड्राई करना होता है। अब जब ये एयर हमारे कोटर को लीव करके बाहर जा रही होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है बेसिकली हम उसको बोलते हैं आउटलेट एयर टेम्परेचर। आउटलेट एयर टेम्परेचर की मॉनिटरिंग भी क्रिटिकली रिक्वायर्ड होती है बिकॉज 10 से 20 डिग्री का फर्क होता है हमारे इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर के दौरान। और अगर आउटलेट टेम्परेचर की रीडिंग्स हमारी अनयूजुअल हो तो उसका मतलब भी यही होता है कि हमारे प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब इनको कैसे हमने मॉनिटर करना है, कैसे चेक करना है, कैसे ओवरकम करना है, ये हम डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे वहां पे पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्ट ओपनिंग। अब जो आउटलेट डक्ट होती है, हमारी रिटर्न डक्ट होती है, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई वाल लगा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैन के अंदर वाले जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए। अपने कोटिंग के जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी ओपनिंग कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। उसका क्या इंपैक्ट आ रहा होगा वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। ह्यूमिडिटी लेवल जो होगा पैन के अंदर उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे पैन के अंदर भी ह्यूमिडिटी का एक लेवल होता है और वो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो किस तरह हमारी टैबलेट की सर्फेसिस को और हमारे कोटिंग के प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहा होता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे आगे जाके। टैबलेट बेड टेम्परेचर, जो हमारे टैबलेट पैन के अंदर रोटेट कर रही होती है उनकी सरफेस का एग्जैक्ट टेम्परेचर जो होता है उनको हम बोलते हैं टैबलेट बेड टेम्परेचर। आपने कमेंट में मेंशन करना है कि टैबलेट बेड टेम्परेचर हम चेक कैसे करते हैं। फिर आती है पैन स्पीड, कि पैन जब वो हमारा घूम रहा है, अब वो स्लो स्पीड पे घूम रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा टैबलेट कोटिंग के ऊपर। अगर हाई स्पीड पे घूम रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। पैन स्पीड स्लो है तो हमें अपने पंप की जो स्प्रे रेट है उसको कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। अगर हम पैन स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो हमें अपने पंप की स्पीड को किस तरह उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, ये सारा कुछ हम आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर स्प्रे रेट का इंपैक्ट क्या होगा कि हमारा कितना स्प्रे रेट किस स्टेज पे आना चाहिए, किस पैन स्पीड पे कितना स्प्रे रेट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में जाके देख रहे होंगे। ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर ये होता है कि जो हमारी सस्पेंशन को फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का हम पीछे से प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि हमारे सस्पेंशन को फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। उसको हम ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर बोल रहे होते हैं। बहुत ज्यादा ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर होगा तो फाइन मिस्ट प्रोड्यूस होती है, लॉस ज्यादा आता है। बहुत कम होगा तो ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा होता है, उससे ड्रिपिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास जो स्टिकिंग पिकिंग वाले डिफेक्ट जो है वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर गन टू गन डिस्टेंस, हमारे जो कोटिंग गन्स का राड होता है उसके ऊपर अगर सपोज 4 गन्स हैं तो हर गन के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और अगर ये डिस्टेंस कम हो तो फिर क्या होगा
और अगर डिस्टेंस ये ज्यादा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है, वो डायरेक्टली हमारे कोटिंग प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है। इसलिए हमें गन टू गन डिस्टेंस जो है वो क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है। और गन टू बेड डिस्टेंस मीन यहाँ पे स्प्रे गन है और यहाँ पे टैबलेट बेड है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने अपने टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के दरमियान इस डिस्टेंस को भी मेंटेन रखना होता है। अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो शावर ज्यादा पड़ेगा, टैबलेट के ऊपर सोल्यूशन ज्यादा पड़ रहा होगा, ड्राइंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी तो स्टिकिंग, पिकिंग और इस तरह के डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर भी जो डिफेक्ट आ रहे होंगे उनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो लाजमी से लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरी वेबसाइट farmandfarm.com लाजमी विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।